अच्छा, हमारे यहाँ की जो पहाड़ी औरतें ना जी, बड़ी भोली है जी, कसम से बहुत भोली है। 5 घंटे लगातार चुगली करने के बाद ना, थकने के बाद एक ही बात कहती है, मोरंदे होवे मारे कहा करना। देखिए, बारात जो है ना जी, वो हमेशा लेट ही पहुंचती है, क्योंकि 7 बजे निकलना होता है और 9 बजे तक तो एडजस्टमेंट ही चल रही होती है। अरे ऐसा करो ना, आप इस गाड़ी में चले जाओ। अरे कहाँ रह गए हो, जल्दी आओ, अरे लेट हो रहे हम। इसमें इसमें गोद में ले जाओ, गोद में ले जाओ इसको। और जो एडजस्टमेंट करने वाला होता है ना, उसी के साथ कोई एडजस्ट नहीं करता भाई साहब, उस बेचारे को पिकअप में लटक के आना पड़ता है और सबसे लेट वही पहुंचता है। अच्छा, सबसे बुरी किसके साथ होती है जी? सबसे बुरी होती है सरवाले के साथ, जिसको हमारे यहाँ लिटिंगर बोलते हैं। उसके साथ सबसे बुरी होती है जी। एक तो पूरी शादी में उसको तलवार संभालनी पड़ती है जी, और खुद भी वो तलवार के ही साइज का है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ही मैक्सिमम लिटिंगर बनाते हैं जी। अच्छा, जब तो बारात जाती है तब तो वो भी शहनशाह की तरह दूल्हे के साथ खुले में बैठ के ऐसे जाता है, पूरा चौड़ा होके। अब जब बारात वापस आने वाली होती है ना, तो दूल्हे की गाड़ी भर जाती है जी, उसमें सालियां बैठ जाती है। अब वो बेचारा एडजस्ट कर रहा होता है, कहीं कहीं घुस जाता है, कहीं किसी की गोद में आ रहा है, कहीं बैंड वालों के साथ आ रहा है, इस तरीके से वापस आना पड़ता है। और देखिए, शादियों में ना आपने भी देखा होगा, 2-3 लोग लिफाफे लेके इधर उधर घूमते नजर आएंगे आपको। तो आप समझ जाइए, ये टॉप लेवल की स्मगलिंग चल रही है भाई साहब। ये बोतलें ढोई जा रही है। ये कई कुछ लोग ये खेतों में बैठे, उनके लिए बोतलों की सप्लाई चल रही है जी। अच्छा, और शादी में सबसे ज्यादा बिजी कौन होता है जी? शादी में सबसे ज्यादा बिजी होता है जिसके पास दारू वाले कमरे की चाबी होती है जी। एक पल का चैन नहीं इस बंदे को, कभी भी फोन आ सकता है। हेलो, हाँ, अरे वरे ले आला, वहां घोड़े के पीछे 3 बोतलें बंधे बैठे हुए। अच्छा, शादियों में सबसे कम एंजॉय कौन करता है? शादी में सबसे कम एंजॉय करते हैं वो अंकल लोग जो ना तो पीते हैं ना ही डांस करते हैं। ये शादी में सिर्फ इसलिए आए होते हैं क्योंकि यार निमंत्रण है, वहां आना ही पड़ना है, नहीं तो बुरा मानते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, ये लोग ना जहां आग जली है वहां बस आग तापते बैठे रहते हैं और आपस में बात करते रहते हैं, और इनका पूरा ध्यान वहां होता है जहां खाना बन रहा होता है। क्या खाना क्यों नहीं करते होंगे शुरू? इतना टाइम हो गया, घर भी जाना। इनका एक ही लक्ष्य होता है जी कि टिक्का खाना है, रोटी खानी है और घर जाना है। ठंड हो गई है, इतनी रात तक करना क्या है यहाँ? और ये जो शगुन लिखने वाले होते हैं ना, टिक्का लिखने वाले, मुझे लगता है ये जानबूझ के ऐसी जगह पे कुर्सी लगाते हैं जहाँ पे इधर भी लोग उधर भी लोग, बीच से जाना पड़ता है भाई साहब, इनके पास जाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? वो जिनके पास बोतलों की सप्लाई गई होती है ना, ये बेचारे सबसे लास्ट में आते हैं। तब तक ये लिखने वाले निकल जाते हैं, फिर इनको ढूंढते रहते हैं, कहाँ गए टिक्का लिखने वाले, कहाँ है, मिल नहीं रहे। उसके बाद ये क्या करते हैं, कहीं कागज ढूंढ रहे, पेन ढूंढ रहे, फिर टिक्का लिख रहे, फिर किसी घर वाले को ढूंढ रहे, लो अरे भाई जी ये आपने टिक्का लिखा देना हमारा। अच्छा, शादी में जादू होता है भाई साहब, और ये जादू होता है टेंट के पीछे। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग होते हैं जिनको खींच खींच के रहना पड़ता है, वो डांस नहीं करते। नहीं नहीं अरे भाई साहब हम नहीं डांस करते, नहीं। जैसे ही ये लोग टेंट के पीछे जाते हैं ना भाई साहब, वहीं से एरोप्लेन बन के आते हैं ये, और सबको गिराते पिराते ही आते हैं, और ऐसा जबरदस्त डांस करते पूछो मत आप। उसके बाद सबसे बुरी होती है भाई साहब दूल्हे के साथ। दूल्हे को कंधे पे बिठा के उसके साथ पासिंग द बॉल खेलते हैं, एक कंधे से दूसरा कंधा, दूसरे कंधे से तीसरा कंधा, अच्छे भरे दूल्हे का वॉलीबॉल बना देते हैं भाई साहब। और भाई साहब, हम पहाड़ियों की शादी में या तो नाटी डलती है या फिर क्लेश। अब कुछ लोग तो शादियों में आते इसलिए, यार पुरानी टशन इसकी, वहां आए वहां देखते इसको। अब यहाँ थपड़ो थपड़ी हो रहे भाई साहब, और जो घर के लोग हैं वो बेचारे हाथ जोड़ के उनको छुड़ा रहे, अरे भाई साहब लड़ो मत अरा प्लीज। और वो ये नहीं कह रहे कि भाई साहब लड़ाई करना बुरी बात है, ऐसा मत कीजिए, ये नहीं कहते। वो भी यही कहते हैं, भाई साहब यहाँ नहीं लड़ना, बाहर जो मर्जी करो आप। यहाँ नहीं, हमारा कारज नहीं करना खराब आपने, बाहर चाहे सिर फाड़ो एक दूसरे के, जो मर्जी करो, बस यहाँ नहीं करना। और शादी के लास्ट दिन ना सब लोग एक ही बात कर रहे थे, अरे ये बंद करनी भाई साहब है, ये दारू दूरू रखनी नहीं, ये नहीं, अरे ये कोई सब समाज में चलता है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है काम। और शादियों में जो औरतें बैठी रहती है ना जी, वो बस यही देखती रहती है कि किसने क्या ज्वेलरी पहनी है, किसने क्या सूट पहने हैं, ये किसकी लड़की है, ये किसका लड़का है, यही सब देखती रहती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहाड़ी पत्नी का ना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है पति का दोस्त। इनको यही लगता है कि मेरे पति को यही बिगाड़ रहा है, जितनी भी बुरी आदतें हैं यही सिखा रहा है। फोन भी आ जाए ना, किसका फोन था, आ गया ना उसी का फोन, शराब पीने बुला रहा हो ना, अबे खबरदार उसके साथ गए आप, खुद तो है ये शराब, यहाँ कोई बिगाड़ देगा। अब उनको पता ही नहीं है देवी जी कि गंगाधरी शक्तिमान है, आपके पति ने ही सबको पीना सिखाया, आपके पति ने सबको बिगाड़ रखा है। अच्छा, हमारे यहाँ की जो पहाड़ी औरतें ना जी, बड़ी भोली है जी, कसम से बहुत भोली है। 5 घंटे लगातार चुगली करने के बाद ना, थकने के बाद एक ही बात कहती है, मोरंदे होवे मारे कहा करना।
चलो ये तो मजाक की बात रह गई जी। देखिए आजकल जहाँ लोग शॉपिंग करने जाएंगे ना, शाम को ऐसे कह रहे बहुत थक गए यार, हम तो शॉपिंग करने गए थे, बहुत थक गए। वही हमारे यहाँ की पहाड़ी औरतें भाई साहब मर्दों से ज्यादा काम करती है, खेतों में घास ढोती है, घर का काम करती है। सो प्राउड टू बी एन पहाड़ी, दिल से पहाड़ी। थैंक यू सो मच।